दो इसका मतलब होता है यद्यपि। रेनोवेशन इसका मतलब होता है मरम्मत। इनवेरिएबली मतलब हमेशा। डिविडेंड मतलब मुनाफा। और पे डिविडेंड मतलब कि मुनाफा देना। स्ट्रेच मतलब चलना, टिकना, फैलना। ट्रेस मतलब खोजना। तो देखिए क्या कह रहा है, दो अ बिग हेडेक मतलब यद्यपि एक बड़ा सर दर्द। हाउस रेनोवेशन मतलब घर का मरम्मत। इनवेरिएबली मतलब हमेशा। पेज रिच डिविडेंड्स मतलब कि अच्छा मुनाफा देता है। ड्यूरिंग दिस इसके दौरान। ड्यूरिंग दिस स्ट्रेनस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब होता है एक्टिविटी, कार्यकलाप। मतलब इस स्ट्रेनस एक्सरसाइज यानी कि कार्यकलाप के दौरान। स्ट्रेनस मतलब क्या होता है, जिसमें काफ़ी श्रम का ज़रूरत होता है, मेहनत का ज़रूरत होता है, उसको स्ट्रेनस कहा जाता है। विच स्ट्रेचेज जो चलता है मतलब कि वो कई दिनों तक चलता है, इसलिए स्ट्रेच का मतलब यहाँ पर क्या होगा, फैलने वाला अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर कई दिनों तक चलेगा तो मतलब कि फैलना ही हो गया। फॉर वीक्स सप्ताहों तक वो फैल जाता है। एंड इवन मंथ्स यहाँ तक कि महीनों तक। उसके बाद कह रहा है लॉस्ट थिंग्स मतलब गुम हुए चीज़। आर ट्रेस्ड मतलब कि खोज लिया जाता है, मतलब उसका पता चल जाता है। एंड देयर आर क्वाइट अ फ्यू सरप्राइजेज और मतलब कि बिल्कुल ही कुछ आश्चर्य भी मतलब चीज़ होता है, आश्चर्यजनक चीज़ भी होता है, मतलब कि आश्चर्य वाली बातें भी होती है, आश्चर्य होता है हमें। उसके बाद कह रहा है वेंचर मतलब साहस से भरा काम। अब देखिए घर का मरम्मत करना एक साहस से भरा काम ही होता है, कारण कि सब चीज़ क्या होता है उलट पुलट हो जाता है और उसमें लोग मतलब पढ़ना नहीं चाहता रहता है, इसीलिए वह एक प्रकार का वेंचर है। वेंचर मतलब होता है साहसिक कार्य। रीडिस्कवरी मतलब खोई हुई चीज़ को फिर से पाना का जो मतलब कि काम है उसको ही रीडिस्कवरी कहिएगा, पुनः प्राप्ति कहिएगा। उसके बाद है बर्थ हॉरोस्कोप मतलब कि जन्म कुंडली। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी। अनट्रेस्ड मतलब लापता। डिकेड मतलब दशक। तो कह रहा है द लेटेस्ट सच वेंचर लीड टू से लेड टू हो गया। लीड टू मतलब की ओर ले जाना। तो उस प्रकार का एक जो हाल का मतलब साहसिक कार्य है वह ले गया टू द रीडिस्कवरी ऑफ माई बर्थ हॉरोस्कोप मतलब मेरे जन्म कुंडली के पुनः प्राप्ति की ओर लग गया। मतलब मरम्मत का काम चल रहा था और इसमें क्या हुआ तो मेरे जन्म कुंडली मिला। उसके क्या करा है विच वॉज प्रिपेयर्ड बाई एन एस्ट्रोलॉजर मोर देन 70 ईयर्स अगो जो मतलब कि बनाया गया था, तैयार किया गया था एक ज्योतिषी के द्वारा 70 वर्षों पहले। एंड वाज अनट्रेस्ड फॉर द पास्ट 5 डिकेड्स और लापता था पिछले 5 दशकों से मतलब 50 वर्षों से। एक दशक मतलब कितना साल होता है तो 10 साल होता है, इसलिए 5 दशक कितना हो गया तो 50 साल हो गया, 50 वर्ष हो गया। कह रहा है अमेजिंगली मतलब आश्चर्यजनक रूप से। फ्लोरली मतलब कि फूलों से, देखिए फ्लोरली डेकोरेट मतलब क्या हो जाएगा फूलों से सजाया हुआ। कारण कि फ्लोरल मतलब होता है पुष्प से संबंधित, फूल से संबंधित, पुष्प का पुष्प से। तो इस तरीके से फ्लोरली मतलब क्या हो जाएगा डेकोरेटेड मतलब होगा पुष्प से सजाया हुआ। उसके बाद है कोट मतलब कि कोट किया हुआ। जैसे अगर कोई कहेगा कि वहाँ दिल्ली कब चलोगे तो कोई कोट करेगा कि 10 तारीख को, तो कोट किया गया तारीख कितना है तो 10 तारीख है। रीड एबल मतलब पढ़ने योग्य, पढ़ा जा सकने वाला। बैफल मतलब कि अचरज में डाल देना, चकरा देना। तो कह रहा है अमेजिंगली मतलब आश्चर्यजनक तरीके से द राइटिंग इन देवनागरी, देवनागरी क्या हमारा स्क्रिप्ट है, हमारा लिपि है, ऑन द फ्लोरली डेकोरेटेड पेपर ऑफ द जनपत्री वाज स्टिल रीडेबल मतलब आश्चर्यजनक तरीके से जो देवनागरी लिपि में लिखा गया था फूलों से सजा हुआ जो पेपर था जनपत्री का, उस पर अभी भी क्या था तो वो आज स्टिल रीडेबल, वो क्या था तो अभी भी पढ़ने के योग्य था, मतलब उसे पढ़ा जा सकता था। माई कोटेड डेट ऑफ बर्थ वाज करेक्ट मेरा जो मतलब कोट किया गया हुआ डेट ऑफ बर्थ था वह सही था। बट द मेंशन ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ बैफल्ड मीन लेकिन जो जिक्र था
जन्म के समय का उसने मुझे क्या किया तो चकरा दिया। और उस समय क्या था तो 8:10 सुबह का टाइम है, एम दिया हुआ इसलिए सुबह का टाइम हुआ। आगे कह रहा है स्ट्रिक्टली मतलब पूर्णतः ठीक है, स्ट्रिक्टली मतलब कड़ाई से भी होता है लेकिन यहाँ पर है पूरी तरीके से। उसके बाद है अफेयर मतलब घटना होता है, और होम अफेयर का मतलब क्या हुआ कि पूरे घर के स्तर का मतलब कि कार्य, यहाँ पर वही सेंस है इसका। टाइम पीस इसका अर्थ होता है वॉच या क्लॉक, मतलब घड़ी के लिए टाइम पीस का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो दीवाल घड़ी हो या फिर कलाई घड़ी हो। उसके बाद है हाउस होल्ड मतलब परिवार। उसके बाद है चाइम मतलब झंकार। क्लॉक टावर मतलब घंटा घर। पहले के समय में हर शहर में एक क्लॉक टावर हुआ करता था, उस पर एक टावर लंबा सा मतलब कि पोल टाइप का रहता था, और उस पर क्या होता था एक घड़ी लगा हुआ रहता बड़ा सा, उसी से ही लोग समय पता करते थे, उसको ही क्लॉक टावर कहा जाता था। देखिए क्या कह रहा है, इन दोज टाइम्स उन दिनों चाइल्ड बर्थ यूज टू बी स्ट्रिक्टली अ होम अफेयर। उन दिनों जो है चाइल्ड बर्थ जो हुआ करता, बच्चों का जन्म जो हुआ करता था वह बिल्कुल ही पूरे तरीके से क्या हुआ करता था, घर के स्तर का मतलब कि काम हो जाता था। एंड टाइम पीसेज और जो घड़ियाँ जो होते थे एंड क्लॉक्स हैड नॉट मेड देयर अपीयरेंस इन द मोस्ट हाउस होल्ड्स। और टाइम पीसेज और क्लॉक्स जो है मतलब कि लोगों के घर में अधिकांश घरों में दस्तक नहीं दिए हुए थे। मेक अपीयरेंस मतलब क्या होता है, दस्तक देना यहाँ पर अर्थ होगा। उसके बाद करा द ओनली वे मतलब एकमात्र तरीका टू नो जानने के लिए, द टाइम समय जानने के लिए, वाज टू गो बाय मतलब के अनुसार चलना, द आवरली चाइम ऑफ द लोन क्लॉक टावर ऑफ द टाउन मतलब शहर का जो अकेला, लोन मतलब अकेला जो क्लॉक टावर होता उसका जो मतलब कि झंकार होता था घंटे घंटे भर का मतलब एक ही घंटा पर होता था, उसके अनुसार ही चलना मतलब समय का पता करना उस समय एकमात्र उपाय था। उसके बाद है कीन मतलब तेज, और उत्सुक मतलब कोई चीज़ कोई आदमी किसी चीज़ में कीन है तो मतलब उसमें क्या है कुशाग्र है, उस चीज़ को करने में बहुत ही माहिर है, तेज है। उसके बाद है मिस्ट्री मतलब रहस्य। डायरेक्ट मतलब बयां करना, सुनाना। उसके बाद है नेबरहुड मतलब कि आस पड़ोस, या फिर नेबरहुड का अर्थ आस पड़ोस के लोग भी होते हैं। उसके बाद है कैटर टू मतलब आवश्यकता को पूर्ति करना। क्लस्टर मतलब ग्रुप, समूह, ढेर। तो क्या कह रहा है कि कीन टू सॉल्व द मिस्ट्री मतलब रहस्य को मतलब कि हल करने में तेज मतलब कि उत्सुक। आई कॉन्टेक्टेड मैंने संपर्क किया, माई कजन मेरे कजन को, हु इज़ 11 ईयर्स ओल्डर दैन मी जो मेरे से 11 वर्ष बड़ा थे। ही नरेटेड एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट उन्होंने एक रोचक घटना बयां किया। इमीडिएटली मतलब तुरंत, आफ्टर माई बर्थ मेरे जन्म के तुरंत बाद, माई एल्डर ब्रदर रैन फास्ट मेरा बड़ा भाई तेज़ी से दौड़ा, टू आर नेबरहुड एक पड़ोसी के यहाँ। देखिए पड़ोस के लोग भी होता है, नेबरहुड का मतलब होता है ये दिया हुआ है तो यहाँ पर आस पड़ोस तो नहीं होगा, व्यक्ति का बात कर रहा है कारण कि आर्टिकल ए का प्रयोग किया, तो एक पड़ोस के लोग के यहाँ दौड़ के गया। विच हैड वन ए स्मॉल टाइम पीस जिसके पास एक छोटा घड़ी था। टू कैटर टू मतलब आवश्यकता पूर्ति करने के लिए। अ क्लस्टर ऑफ मोर देन 50 हाउसेज मतलब कि 50 से अधिक मतलब घरों का एक जो मतलब कि क्लस्टर था, ग्रुप था, झुंड, गुच्छा था, समूह था, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास एक घड़ी था, मतलब कि सारे लोगों का काम उसी से चलता था। आगे क्या कह रहा है, पेस मतलब गति, डिटरमाइन मतलब निर्धारित करना। कह रहा है माई ब्रदर रिटर्न टू एन इक्वली फास्ट पेस मेरा जो भाई वापस आया उतना ही मतलब बराबर की तेज़ रफ्तार से, जितना तेज़ी से गया था उतना ही तेज़ी से लौट के आया। द टाइम रिपोर्टेड बाई हिम वॉज 8:14 AM ठीक है, तो उसके जब वो लौट के आया तो उसमें टाइम क्या था तो 8:14 था सुबह का, और उसका जन्म कितना बजे हुआ था तो 8:10 पर। तो कह रहा है कि विमेन ऑफ द हाउस मतलब घर की महिलाएं सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना 4 मिनट्स द टाइम टेकन टू रीच द नेबरहुड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट टाइम ऑफ माई बर्थ मतलब कि 4 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग गया वहाँ तक जाने आने में, और इस वजह से क्या हुआ तो 4 मिनट घटा दिया गया। 8:10 पर जन्म हुआ था और 8:14 पर मतलब कि उसको टाइम का पता चला, इसीलिए क्या हुआ तो 4 मिनट घटा दिया ताकि सही समय मतलब कि मेंशन किया जा सके। आगे क्या कह रहा है, कॉमन प्लेस मतलब कि आम मतलब कि
कॉमन चीज़। यहाँ पर प्लेस लगा हुआ है लेकिन खाली जगह के लिए प्रयोग नहीं हुआ। कॉमन प्लेस मतलब कि साधारण, ठीक है। तो कह रहा है कि अफोर्ड मतलब कि खरीदने में समर्थ। तो कह रहा है टाइम पीसेज एंड वॉल क्लॉक्स बिकेम कॉमन प्लेस इन होम्स मच लेटर, मतलब बहुत बाद जो घड़ियाँ जो थे या क्लॉक्स जो थे वे क्या हो गए, तो साधारण चीज़ हो गए। उसके बाद क्या कर रहा है कि इन हाई स्कूल में नॉट इवन वन आउट ऑफ मोर देन 1000 स्टूडेंट्स कुड अफोर्ड अ रिस्ट वॉच, मतलब कि हाई स्कूल में 1000 विद्यार्थी में से भी एक भी नहीं क्या था, तो समर्थ था खरीदने में एक रिस्ट वॉच, मतलब कि कलाई का घड़ी। उसके बाद कह रहा है स्ट्रेंज बट ट्रू, स्ट्रेंज मतलब अजीब, कह रहा है अजीब लेकिन सच। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी लोग रेयरली मतलब कभी कभार, मतलब मुश्किल से ही। स्पॉट मतलब यहाँ पर होगा पहनना, पहनते थे मुश्किल से ही रिस्ट वॉचेज टिल द मिड 1960s, मतलब कि 1960 के मध्य तक। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के दौरान। आई वॉज मेजमराइज मतलब होता है ये सम्मोहित होना। बाई अ टॉय रिस्ट वॉच, मतलब एक टॉय खिलौना वाला जो मतलब कि कलाई घड़ी था, खिलौना था जो कि कलाई घड़ी था, उसे विच कॉस्ट 2 आना, जिसका कीमत 2 आना था और पैसा में दे दिया है 12 पैसा। करा द क्वेरी मतलब सवाल, क्या बजा है। व्हाट्स द टाइम वाज कॉमनली हर्ड ऑन द स्ट्रीट, मतलब गली, मतलब गली में आमतौर पर यह सुना जाता था कि क्या समय हुआ है। यह सवाल मतलब कि कॉमन था गलियों में। आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है आपका बल्क मतलब कि थोक, बड़े पैमाने पर। मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन, यानी कि थोक मात्रा में उत्पादन। निर्माण, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो, निर्माण। उत्पादन तो दूसरी चीज़ों का किया जाता है, खास करके अनाज वगैरह सब का। यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होगा, बनावट होगा, निर्माण होगा। तो कह रहा द बल्क मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HMT वॉचेज स्टार्टेड इन द 1960s, मतलब कि बड़े पैमाने पर जो मैन्युफैक्चरिंग HMT घड़ी का कब हुआ शुरू, तो 1960 के दशक में। वेन द अफोर्डेबल मतलब खरीदने में जो मतलब कि सक्षम चीज़ है, ये खरीदे जा सकने वाला चीज़, जब इसका जो अफोर्डेबल मॉडल HMT जनता एपियर मतलब कि दस्तक दिया इन द मार्केट, बाज़ार में। कॉस्टिंग 80 रुपीज़, 80 रुपया उसका मतलब कीमत था। द अप मार्केट मतलब कि वैसा चीज़ जो एडवांस लोगों के लिए उपलब्ध हो, वैसे चीज़ों को अप मार्केट मतलब कि चीज़ कहा जाता है। HMT पायलट मतलब यहाँ पर मतलब कि गाड़ी चलाने, हवाई जहाज़ चलाने वाले के लिए नहीं यहाँ पायलट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पायलट का मतलब होगा मतलब कि आजमाइशी, मतलब कि कोई चीज़ आजमाइश किया जाता है कि मार्केट में अगर वो चलेगा तो फिर उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। तो क्या द अप मार्केट HMT, और जो एडवांस चीज़ होता है उसको एडवांस लोग पहले ही खरीद लेते हैं। तो कह रहा है कि द अप मार्केट HMT पायलट विथ अ ब्लैक डायल, जिसका डायल के साथ ब्लैक था, हैड अ मिनिमम वेटिंग पीरियड ऑफ 6 months फॉर पोटेंशियल बायर्स। पोटेंशियल मतलब संभावित और बायर मतलब खरीदार। तो और संभावित खरीदार के लिए कितना समय का मतलब कि वेटिंग पीरियड था, तो 6 महीने का था। मतलब कि आप एडवांस में खरीद रहे हैं, सब लोगों के बीच वो चीज़ उपलब्ध नहीं है, फिर भी आपको भी खरीदने में कितना महीने लगता, तो 6 महीने का समय मतलब लगता था। उसके बाद है मेक वे, इसके साथ फॉर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आगे का चीज़ मेंशन कर दिया गया रहता है। तो मेक वे मतलब होता है रास्ता देना। तो कह रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ, क्लॉक टावर्स हैव मेड वे फॉर फैंसी वॉल क्लॉक्स एंड वॉचेज। तो रास्ता दे दिया, मतलब कि उसका जगह ले लिया क्लॉक टावर का, फैंसी वॉल क्लॉक्स ले लिया और वॉचेज ले लिया। आवर बिजी यंग एग्जीक्यूटिव यहाँ पर मैनेजर्स के लिए खास ही प्रयोग किया गया है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी भी होता है। तो जो युवा मैनेजर्स है, हैव स्टार्टेड मतलब कि शुरू कर दिया है। टेम मतलब पालना होता है, वश में करना होता है। तो टेमिंग टाइम मतलब समय को वश में करना। बाय वर्किंग ऑन टाइम मैनेजमेंट मतलब समय प्रबंधन पर मतलब काम करके समय को वश में करना शुरू कर दिया है। आगे कह रहा है बट पीपल ऑफ माई जनरेशन मिस द आवरली चाइम ऑफ द क्लॉक टावर एंड द रेजोनेंस ऑफ, क्या बजा है। लेकिन हमारे जनरेशन के लोग क्या करेंगे, मिस करेंगे जो घंटे भर का मतलब कि झंकार था क्लॉक टावर का
और जो गुंज था क्या वजह है इसका, मतलब कि रेजोनेंस होता था, सब तरफ से यही सुनने को मिलता था, एक तरीके गुंज था कि क्या वजह है। आगे कह रहा है द हार्श रियलिटी, हार्श रियलिटी मतलब कड़वा सच, इज डैट है कि पीपल वैल्यू टाइम, लोग समय का कदर करते हैं टुडे आज, बट सेल्डम हैव टाइम फॉर अदर्स, लेकिन सेल्डम मतलब रेयर, लेकिन रेयरली ही दूसरों के लिए समय है।